वेदांतदेशिक यतीन्द्र कटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमणपद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्य यतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरम् आश्रयामः। भवद्भक्तजनार्तिहं तु पितृत्वमन्येष्विचार्यतोर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडघोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेश यतीन्दुना करुणया सौस्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकारिजमुनेत्पादाम्बुजेन्दिन्दिरम् दान्ति क्षान्ति दयाधिभिः शुभगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गसठारि योगिनपतिं श्रेयोनिधिं संश्रयेत् श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसठरिपुनात् संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहेन रहरिसठजित्योगिनेतु प्रसादात् प्राज्ञश्रीकर्गकारिप्रभवयधिपते प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहसडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षडगोपहृत्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गसठारि सम्यविवराल्लब्ध्वागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यसडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सदेशिकयतेः कारुण्यमीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीनसाधनवसं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाख्य यदि दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमास्मरामः। श्रीमदादिवञ्षडहोपयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमदे श्रीवञ्षडव श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुकासेवक श्रीवञ्षडहोप श्रीरङ्गषडहोपयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमदे श्रीवञ्षडहोप श्रीवीरराघवषडहोपयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमदे श्रीलक्ष्मीवेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमदे श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुकासेवक श्रीवञ्षडहोप श्रीनारायणयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमदे श्रीवञ्षडहोप श्रीरङ्गनाथयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। अक्षय्यशान्तिमकरन्दरसप्रसक्तान् अभ्यर्थयेत् सुरभिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गान् कामं प्रसीदत यथार्हमनन्यभावः कर्णामृतानि भवताम् अवतारयोऽयम् श्रीभूमि यस्य देव्या सकलमुनिवराः किङ्करा रक्ष्यमण्डं सृष्ट्याध्याः शिल्पिलीलाः सकलजविबुधा पुत्रपौत्रादयोऽपि वैकुण्ठं नामधामस्तुतिरुपनिषदः शासनं शास्त्रवर्गः सोऽयं श्रीवैकुण्ठनाथस्यमतिसैनीं वैष्णवीं वो दधातु। कपिञ्चलसंहितवैशिष्ट्यं विशिष्टा संहिता प्रोक्ता कपिञ्चलमुखात् पुरा पाञ्चरात्रस्य सम्बन्धी काश्यपो वचनं प्रति काश्यप उवाच कपिञ्चलमहाप्राज्ञा श्रुताः पूर्वा मया नघ न श्रुतं पाञ्चरात्रस्य शास्त्रं विष्णोर्मुखोत्थितं श्रोतुमिच्छामि विप्रेन्द्र सागरोपासनं महत् तच्छास्त्रं विस्तरेणैव वक्तुमर्हसि मे नघ। कपिञ्चलप्रतिवचनं शास्त्रावतरणम् अष्टोत्तरशतं तन्त्रनाम संकीर्तनं। कपिञ्चल उवाच अथ वक्ष्यामि विप्रेन्द्र पञ्चरात्रार्थमुत्तमं पृथिव्यादीनि भूतानि गुणाः पञ्चमहामते। रात्रयोर्जन्तवः प्रोक्ताः सर्वशास्त्रेषु निश्चितः तद्भोगदीन निवृत्तिस्तु पाञ्चरात्रमिति स्मृतम्। आचारः कृते स्तुत्युक्त आचारः त्रेतायां स्मृतिसम्भवः द्वापरे तु पुराणोक्तः कलौ आगमसम्भवः इति कुलार्णवतन्त्र वचनानुसारं कलियुगेऽस्मिन् वैदिकयागादिकर्मकाण्डानां न कालानुबन्धित्वं यथा आगमोक्त तान्त्रिकाजपादीनाम् उपचारपूर्वकम् अर्चनादि विविधानुष्ठानविधीनाम् एव फलानुजङ्गत्वस्य विधीयते। आगमः सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनं साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च। इल षट्कर्म साधनं चैव ध्यान योग चतुर्विधः सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तम् आगमं तद्विधिर्बुधाः सृष्टि प्रलय देवतार्चन साधन
புரஸ்சரண தியான யோகாதீனாம் விவரணாத்மகரூபः ஆகமः பவதி இதி விதானானுகாரைः அபிவர்த்தியन्ते. ஆகமः குருசிஷ்ய பாரம்பரிய क्रमागत शास्त्र असौ च आगमः गुरुशिष्य पारमार्य क्रमागते शास्त्र संदर्भ एवेति वक्तुं पार्यते. तत्तद्देवता प्राधान्येन आगमाः बहुविधाः विद्यन्ते यथा वैगानसं पाञ्चरात्रं शैवागम भेदेन इति. छान्दोग्योपनिषत् ऋग्वेदं भगवोध्येमि इत्यस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तम् एकायन पदं पाञ्चरात्रस्य. ऋग्वेदत्रयम् आमाम् भगवोध्येमि கபிஞ்சல சம்ஹிதா பாஞ்சராத்ராகம கபிஞ்சல சம்ஹித பாஞ்சராத்ராகம சம்பந்தி विशिष्ट रूपेण पांचरात्रं कृष्णं भगवता नारायणेन प्रोक्तम् अतः भगवच्छास्त्रमिति प्रतिपाद्यते. ब्रह्मसूत्रेषु उत्पत्तिभवाधिकारेण पांचरात्रस्य प्रमाणं प्रतिपादितं. पांचरात्रस्य शास्त्रे बहव्याः संहिताः प्रसिद्धाः. इयं कपिञ्चलसंहितायां पञ्चकालप्रक्रियाणाम् उपपादनं वर्तते. तथैव आलय अर्चन शिला उत्सव अनुष्ठान प्रकाराः निरूपिताः सन्ति. 22 अध्यायेषु क्रमशः कपिञ्चल महर्षिः एतत् प्रकारेण उक्तवान्. प्रथमाध्याये तन्त्रपारङ्गत कीर्तनं, द्वितीयाध्याये आचार्य लक्षणं. யாருக்கு யாருக்கு நடந்த வச்சனம் இது. அதுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதை மாத்திரம் சொல்லணும். கபிஞ்சலுக்கு இல்ல இந்த சங்கீத ஸ்ரீகிருஷ்ணம்னு சொன்னா பிராட்டியாருக்கு எம்பெருமானுக்கும் நடந்ததாக வார்த்தை. காசியபருக்கு கபிஞ்சலுக்கும் காசியபருக்கு உபசம் ஆரம்ப சொல்லிட்டு நான் காசியபோக்தம்னு சொல்லிடுச்சு. द्वितीयाध्याये आचार्य लक्षणं, तृतीयाध्याये वैष्णव समयः, चतुर्थाध्याये समाचार विधिः, पंचमाध्याये नक्षत्र दिवसानि, षोडशाध्याये अग्निकार्यं, षष्ठाध्याये निमित्त परीक्षा, सप्तमाध्याये वसुधा लक्षणं, अष्टमाध्याये भूसंग्रहणं, नवमाध्याये ग्राम विन्यासः, दशमाध्याये प्रासाद विधिः, एकादशाध्याये प्रतिमा लक्षणं, द्वादशाध्याये प्रतिष्ठा लक्षणं, त्रयोदशाध्याये स्नपन विधिः, चतुर्दशाध्याये साधक स्नान विधिः, पंचदशोध्याये अर्चना विधिः, षोडशाध्याये अग्निकार्य विधिः, सप्तादशाध्याये नित्योत्सव विधिः, अष्टादशाध्याये हविर्लक्षणं, एकोनविंशाध्याये द्रव्यशुद्धिः, विंशोध्याये पुष्पविधानं, एकोविंशोध्याये अंकुरार्पण विधि, द्वात्रिंशोध्याये ध्वजारोहण विधि. इति कपिञ्चल विधानेन त्रयोविंशाध्याये उत्सव विधि, चतुर्विंशोध्याये पुष्पयाग विधि, पंचविंशोध्याये मंत्रकोश विधि, षड्विंशोध्याये जीर्णोद्धारण विधि, सप्तविंशोध्याये मुद्रा लक्षणं, अष्टाविंशोध्याये स्वाभ विधि, एकोनत्रिंशोध्याये पूर्ण विधि, त्रिंशोध्याये पत्रच्छेद विधि, भगत्रिंशोध्याये प्रायश्चित्त विधि, एकत्रिंशोध्याये प्रायश्चित्त विधि, द्वादशविंशोध्याये पवित्रारोपण विधि. இப்படி 32 அத்தியாயத்தில் கபிஞ்சல சங்கீதத்தில் அந்த 32க்கு நிருசிம்மனுடைய பீஜாட்சரங்கள் 32. அதனால தானே யோசிச்சது கபிஞ்சலம் மகரிஷி அந்த 32 சம்ஹிதையால் அகோபிலத்தில் பிராச்சீன காலத்தில் கபிஞ்சல சம்ஹிதத்தாலே பெருமாளுக்கு திருவாரூரம் தான் பண்ணிட்டுருக்கான்னு சொல்லி பெரியவா சொல்லி கேள்விப்பட்டோம். அதில் பிரமாண ஸ்லோகமும் ஒன்று இருக்குது. அதில் புராணத்தில் இருக்குது. அது வருது பின்னாடி இருக்குது. கபிஞ்சல விதானேன தீர்த்தம் திரைலோக பாவனம் அத்தியாபி கிரியதே சத்பிஹி பக்தியா தீர்த்தம் வை லோக பாவனம் अध्यापि क्रियते सद्भिः भक्त्या पूर्वै रसोत्सवः फाल्गुणे मासि संप्राप्ते पौर्णिमायां नृकेसरी
त्रयत्रिंशत्कोटि संख्यैः देवैः इन्द्रेण शम्भुना आराध्यते जगन्नाथो वर्षे वर्षे त्वनेकया वैशाखे मासि सम्प्राप्ते ध्वजारोहं प्रकुर्वत देवस्य नरसिंहस्य गरुडाचलवासिनः इति புராணத்தில் இருக்கு. கபிஞ்சல சம்ஹிதையில் இருக்கு. இது புராணத்தில் இருக்கு. இந்த இதில் க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தில் அந்த பால்குண மாசத்தில் பிரம்மோற்சவம் நடந்தாவும் பிரகிருத மகிஷங்களுடைய திருவடிவாரத்தில் இப்போ வைசாக மாதத்துலேயும் வருஷம் பிரம்மோற்சவம் அத்தியுதமாக மலையில் மேலே நடக்கிறது. அது இப்போ தான் இந்த காலத்தில் தான் ஐஷங்களுடைய ஏற்படுறதுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்படுது. அப்படி இந்த கபிஞ்சல சம்ஹிதையால் அப்படியே க்ஷேத்திர மகாத்மியம் அப்படி இப்ப அனுஷ்டானத்தில் கபில எந்த இல்லை இப்போ எந்த சன்னதியில் அது மாதிரி கபிஞ்சல் சன்னதியில் பண்ணுறான்னு கேள்வி கேட்டாரு. சிம்மாச்சலத்தில் பண்ணுறான்னு கேள்வி. சிம்மாச்சலத்தில் பண்ணுறா. சிம்மாச்சலத்தில் கபிஞ்சல் கலந்தான் பண்ணுறா. இருக்கு மகாத்மத்தில் இருக்கு. அதனால தான் இருக்கு. அப்படியே அதனால தான் இந்த கபிஞ்சல சம்ஹிதை அப்படியே கபிஞ்சல சம்ஹிதை பண்ணுறதுனால தான் பிராச்சீன காலத்திலேயே ஒரு உக்ரமான தேவதையை பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு. அதனால தான் அகோபிலத்தில் பரமேஸ்வரனை ஈஸ்வரனை பிரதிஷ்டை பண்ணி அங்கே நிசிம்மனை சுயமித்தமாக எழுதுதா பெரியவா சொல்லி கேள்வி. அதனால தான் பெருமாளுக்கு சந்நிதி அடியே என்னது பன்றிருக்கான்னு சொல்லி புராணத்தில் இருக்கு. கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுவ சிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரः ஆதிவன்ஷடகோபாக்கிரீந்திரோ விஜயதாம் புவி ஸ்ரீமத் ஆதிவன்ஷடகோப யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன்ஷடகோப ஸ்ரீரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. ஆனால் இந்த கவிஞர் சமயத்தில் வந்து 30 சமயம் திரும்ப சொல்கிறேன். 3, 5, 9, 17, 25, 49, 80, 85, 88, 92, 100, 108, 100, 1000 அப்படின்னு இத்தனை திருப்பஞ்சனம் சொல்லியிருக்கான். இத்தனை திருப்பஞ்சனத்தை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த திருப்பதிகளை எப்படி பண்ணுறது எப்போ பண்ணுறது அதை தான் நமக்கு தெரியணுமோ தவிர இதில் இந்த சமயத்தில் பெருமாள் திருவாரூர் சொல்லியிருக்கா, திருப்பதி சொல்லியிருக்கா, புரோக்ஷனம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரயோஜனம் இல்லாத சமாச்சாரம்.